ध्यान के जो मुख्य तल है, पहला है शरीर, दूसरा तल है मन, तीसरा तल है भाव। इन 3 स्टेज पर ध्यान होना चाहिए। पहले तल शरीर के तल पर अगर हम जब भी उठते बैठते 3 महीने तक कंटिन्यूस शरीर की गतिविधियों पे ध्यान रखते हैं, साक्षी होते हैं, चलते उठते बैठते अवेयर होते हैं, तो कुछ ही समय में आप ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे जहां आपको शरीर दिखने लगेगा, आपके शरीर से थोड़ी दूरी बनने लग जाएंगी और तटस्थ साक्षी भाव से आप शरीर को देखेंगे। तो शरीर की जो भी गतिविधियां कर रहे हैं, जैसे खाना खा रहे हैं, नहा रहे हैं, हम कोई फिज़िकली वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो भी आप शारीरिक गतिविधि कर रहे हैं, तो आप अपना अवेयरनेस शरीर की जो भी मूवमेंट होती है उस पर रखें। जैसे मान लीजिए सुबह उठ के वॉकिंग पे जा रहे हैं, तो चलते वक्त हम ध्यान कैसे करें। आप मान लीजिए कहीं चल रहे हैं, शुरू में शरीर के प्रति होश जगाना थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे जब आपको हैबिट हो जाएंगी तो सबसे सुगम मार्ग है शरीर के प्रति बोध प्राप्त करना। अगर एक बार शरीर के प्रति बोध जाग गया, आप थोड़ी सी दूरी आप मेंटेन कर लिए, तो आपको उठते बैठते चलते एक बहुत अच्छा एहसास होगा शरीर के तल पे। क्योंकि जैसे ही हम शरीर पे ध्यान देते हैं, सबसे पहले जो भी हमें शरीर की नकारात्मकता हमने क्रिएट कर ली है, शरीर के प्रति हमारे एहसास नेगेटिव हो गए हैं, वो दुरुस्त हो जाते हैं और शरीर में निर्भर की अवस्था पैदा हो जाती है। जैसे ही हम जिस भी चीज़ को देखते हैं, देखने की कला सीखते हैं, साक्षी हो जाते हैं, वैसे ही वहाँ से जो पकड़ है, हमने जो बहुत ज़्यादा आसक्ति बांध रखी है, पकड़ बांध रखी है, वो थोड़ा सा वहाँ से पकड़ ढीली हो जाती है। तो जैसे आप जब भी आप चलते हैं तो अपने चलने के मूवमेंट को देखें। अब मूवमेंट को देखना है, अब उसमें ये देखना है कि आपके मन में कोई भी विचार चलने के प्रति नहीं होना चाहिए, जस्ट एक भाव होना चाहिए कि बॉडी चल रही है, मैं अलग हूँ, बॉडी शरीर मेरा चल रहा है और मैं अलग हूँ। ये भाव अगर आप क्रिएट कर लेते हैं, ये बोध में निरंतर 3 महीने तक रहते हैं, तो आप चमत्कार तरीके से एक बहुत गहरी सुंदर घटना, आपको एक चमत्कार आपके साथ हो सकता है। आपको मैं शरीर नहीं हूँ ये बोध आ सकता है। तो मैं शरीर नहीं हूँ, ये एक एहसास, बहुत सारी पकड़, बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारे विषाद, बहुत सारे दुख, बहुत सारी वासनाएं आपकी तुरंत यूँ चुटकियों में गायब हो सकती है, मात्र 3 महीने के प्रयोग से। जब भी आप चलने के अलावा जब भी आप कोई क्रियाएं करते हैं घर में, कार्य में, जहाँ सिर्फ शरीर का उपयोग होता है, जैसे खाना बनाते वक्त या फिर बागवानी करते वक्त, पानी भरते वक्त, वहाँ कोई दिमाग की ज़रूरत नहीं है, वो यंत्रवत हो रहा है, मैकेनिकली हो रहा है। वहाँ मतलब आपको दिमाग यूज़ ही नहीं करना है। दिमाग तो वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ कुछ क्रिएट करना हो, जहाँ कुछ मैथ्स लगाना हो, गणित करना हो, प्रैक्टिकल चीज़ें। आपको शारीरिक कोई भी कार्य में दिमाग का उपयोग नहीं है, तो दिमाग तो वैसे ही शांत, उसको चुप करके बिठा दें कि तू साइड में बैठ जा। तो जब भी आप कोई भी चलने की शारीरिक गतिविधि करते हैं, तब आप होश को बहुत अच्छे से साध सकते हैं। ध्यान की सर्वप्रथम विधि शारीरिक ही होना चाहिए। डायरेक्ट मन के तल पे थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि जो भी शरीर की इच्छाएं, वासनाएं, शरीर को हम समझ नहीं पाते। हमारा शरीर इतना सुंदर दोस्त है, अगर आप कुछ समय इसके साथ स्पेंड करें तो आपको बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियाँ होंगी, बहुत गहरे गहरे राज पता चलेंगे। लेकिन वो कब? जब आप इसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, इससे अपना मित्र बनाते हैं। तो आप इस बात पे ज़रूर होशपूर्वक सोचें, समझें और अमल करें। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ, तब तक शुभेच्छा।